हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं सावन के दूसरे सोमवार पे महादेव जी की बहुत ही प्यारी कथा लेकर आई हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एक बार माँ पार्वती जी ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ देवाधिदेव महादेव जी से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो मेरी यह तपस्या क्यों? मुझे इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और हाँ, आपके कंठ में पड़ी यह नर मुंडमाला तथा आपके अमर होने का कारण, वह रहस्य क्या है? महाकाल ने माता की बात सुनकर क्या करते हैं कि पहले वो गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझते हैं, परंतु माता की स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। तब अंतोतगत्वा महादेव शिव जी को माँ पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे हम अमरत्व की कथा कहते हैं या उसके रूप में जानते हैं, जी हाँ, वही अमरनाथ की गुफा की कथा, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई भी जीव, व्यक्ति और यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी ना सुन ले, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। इस कारण शिव जी ने माँ पार्वती जी को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। फिर क्या होता है आगे? सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी ने अपनी सवारी नंदी महाराज जी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए जब भी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू करते हैं तो पहलगाम से शुरू करने का तात्पर्य बोध होता है। आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं में से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। जो लोग गए होंगे अमरनाथ या जाएंगे उन सबको ये चीज़ पता चलेंगे। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश जी को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया, जिनको महादेव जी हमेशा धारण करके रखते थे। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश कर अमर कथा को ना सुने, इसलिए शिव जी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर शिव जी ने जीवन की अमर कथा माँ पार्वती जी को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती माँ को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला कि माँ सो गई हैं। शिव जी अपनी कहानी कह रहे हैं पर माता जी सो गई। भगवान शिव जी ने अमर होने की कथा सुनाते रहे, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे? इस समय 2 सफ़ेद कबूतर श्री शिव जी की कथा सुन रहे थे। बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती जी कथा सुन रही हैं, क्योंकि वो कबूतर की आवाज़ सुन के उनको महसूस हुआ कि माँ पार्वती जी ही बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान माँ पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। शिव जी ने सोचा कि अगर पार्वती जी सो रही हैं तब इसे सुन कौन रहा था। तब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव जी शिव कबूतरों पर
क्रोधित हुए, उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित ही छोड़ दिया और साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय और अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शिव जी बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। साथ ही पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश जी के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। जो लोग अमरनाथ गए होंगे वो थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में एक कथा तो यह थी जो मैंने अभी आपको सुनाई है। इसके अलावा भी एक और कथा प्रचलित है। तो उसमें क्या होता है कि एक बार एक गडरिये को एक साधु मिला, जिसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से वह मिला था, परंतु वहाँ पे उसे साधु नहीं मिला, बल्कि ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही गुफा के अंदर गया तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ उसने देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको ये कहानी सुनाई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। तो यहाँ पे दो कहानी ऐसी अभी आई हैं जो मैंने आपको सुनाई हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हर हर